नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि कल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान की सेना के जनरल को एक पुस्तक भेंट की और उस पुस्तक के कवर पेज पर एक नक्शा बना हुआ था जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया। इससे एकदम से विवाद पैदा हो गया। तो आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं इस घटनाक्रम की और इसका भविष्य क्या हो सकता है, उस पर पड़ने वाले असर पर। तो देखिए क्या है कि इन दिनों पाकिस्तान की सेना का एक बहुत ही हाई लेवल डेलीगेशन, जिसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना के जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हेड भी हैं, उनके नेतृत्व में एक हाई लेवल डेलीगेशन इन दिनों बांग्लादेश की यात्रा पर है। और ये 1971 के बाद से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेलीगेशन है, सेना का डेलीगेशन है जिसने बांग्लादेश की यात्रा करी। और इस यात्रा में जो ये इनका भेंट है वो बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के हेड हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ विस्तृत चर्चा हुई। और इस चर्चा में डिफेंस टाई, ट्रेनिंग, ट्रेड, कनेक्टिविटी और निवेश संबंधी बहुत सारी बातचीत हुई। तो अब यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है कि मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किया गया था बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के हेड के रूप में कि वो शीघ्र से शीघ्र बांग्लादेश में चुनाव कराएं और बांग्लादेश में शांति बहाली और स्थायित्व मेंटेन करें। लेकिन अब तक उन्होंने चुनाव कराया नहीं है, चुनाव की डेट की घोषणा की नहीं है। अब वो खुद ही बहुत लंबे समय से खुद ही शासन कर रहे हैं, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी उनके साथ अब जुड़ रही है। देखिए, पाकिस्तानी सेना का ये जो डेलीगेशन है इन दोनों जो बांग्लादेश की यात्रा कर रहा है, उसके कुछ और जो प्रमुख उद्देश्य हैं इस यात्रा के, उसमें है बांग्लादेश और पाकिस्तान सेना के बीच में मिलिट्री टाई अप को बढ़ाना, किस तरह से पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की मिलिट्री को ट्रेनिंग देगी, बहुत सारे उनके ऐसे गोपनीय टाई अप भी हो सकते हैं, किस तरह से भविष्य में उनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, फिर कैसे पाकिस्तान आर्मी बहुत सारे इक्विपमेंट बांग्लादेश की सेना को बेच सकता है। और इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस डेलीगेशन का ये भी है कि कैसे 1971 की जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचार हैं, जिनको आज भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, वो यादें मिटाई जा सकें। तो इस चर्चा के दौरान कल क्या हुआ कि बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के हेड हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये पाकिस्तानी सेना के जनरल मिर्ज़ा को एक पुस्तक भेंट की जिसका टाइटल है द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ग्रेफिटी ऑफ बांग्लादेश न्यू डॉन। इस पुस्तक को भेंट किया उन्होंने पाकिस्तान के जनरल को, और इसके कवर पेज में भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वो भी बांग्लादेश में दिखाया गया। तो इससे इस बात को लेकर फिर से विवाद हो गया पैदा कि कहीं ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी बार बार उठाते रहते हैं, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को भी बांग्लादेश का पार्ट दिखाया जाता है, कहीं उसी बात को आगे तो नहीं बढ़ाया जा रहा है। वैसे भी अगर आपको याद होगा तो जब मोहम्मद यूनुस ने अपनी चाइना यात्रा की थी तो उस दौरान भी वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके बोल चुके हैं कि ये लैंडलॉक्ड है पार्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इसको अलग किया जा सकता है। तो इस तरह की कई बातें वो पहले भी बोल चुके हैं। तो ये अब जो भड़काऊ हरकत उन्होंने फिर से की है, तो इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं ये सब चीज़ें जानबूझ के तो नहीं की जा रही हैं। और इसके पीछे कुछ और रीज़न भी हैं जिससे लग रहा है कि अब जो मोहम्मद यूनुस हैं वो बांग्लादेश की जनता का ध्यान भी हटाना चाहते हैं अपनी नाकामियों से, अपने अकुशल प्रशासन से। जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं उनको भी अपने साथ लेना चाहते हैं। इसके बाद जो इन दिनों वो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, यूएस के साथ संबंध बेहतर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी भारत के लिए तकलीफ़दायक है, ख़तरा है। फिर जिस तरह से भारत बांग्लादेश के संबंध ख़राब हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के एंटी इंडिया बातें करते रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस मुद्दे को भारत का मीडिया, भारत के नेता उठाते रहे हैं, तो कई एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से, अपनी नाकामियों से हटाकर दूसरे मुद्दों पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये समझना भी आवश्यक है कि अभी तक
भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि ये भारत की सीमा सुरक्षा, नॉर्थ ईस्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब भारत सरकार को सीधे सीधे मोहम्मद यूनिस को संदेश देना चाहिए, खड़ा जवाब देना चाहिए, बांग्लादेश में चुनाव के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर जो हो रहे हैं अत्याचार, उस मुद्दे को भी उठाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बांग्लादेश को प्रेशर में डालने की कार्रवाइयों को करना चाहिए। इस मुद्दे पर आगे जो भी और डेवलपमेंट होगा उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।